जय माता दी। सभी को जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। यह मां कामाख्या के बहुत ही विशेष मंत्र हैं। इन मंत्रों को जो मनुष्य रोजाना जप करता हो, पाठ करता हो, कम से कम 11 बार, 21 बार, 27 बार, उसके ऊपर मां कामाख्या की कृपा अवश्य होती है। वह जगत जननी है। सभी तंत्र पीठ जितनी भी भारत में है, विश्व में, उन सब में सबसे ऊपर इस कामाख्या पीठ का नाम आता है। तो यहां पर जप करना, तप करना, पूजा पाठ करना, हवन करना कम से कम 1000 गुना फायदा करता है। तो कामाख्या पीठ स्थान पर रह करके, कामाख्या पहाड़ी पर ही रह करके जो मनुष्य जप करता हो, तप करता हो, हवन करता हो और वहां पे रहकर के मां भगवती की पूजा करता हो, कन्या पूजन करता हो, बलि देता हो, यह 1000 गुना आपको साधना में फायदा देता है। जितने भी साधक हैं केवल उनको ही यह कार्य करना चाहिए। जय माता दी। अब हम आ रहे हैं, पवन आती है उसी के अगले भाग में कि पवन आने का मतलब नहीं है कि आप सब कुछ बन गए। अरे पवन आ गई तो इसका मतलब वो तो आया तो प्रेत ना, कोई शक्ति थोड़ी आ गई कि कोई आपके पास काली मैया आ गई, अब आपके पास लक्ष्मी मैया आ गई, या आपके पास दुर्गा माता रानी आ रही, वो सब काम कर देगी, आपके दुश्मनों का जाकर के खत्म कर देगी, नाश कर देगी। ऐसा नहीं होता है। अरे ये पवन होती है, पवन यानी कि सवारी ऊर्जा होती है। नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। तो जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो कभी शत्रुओं पर हमला नहीं करती, शत्रुओं का नाश नहीं करेगी आपका। उसके लिए कहेगी किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ जो ये काम करता हो, पैसे दे उसको, काम करा उससे, परंतु वो खुद काम नहीं करती है। इसीलिए पवन आ जाए तो आप ये मत समझो कि आप कोई राजा बन गए हो, बादशाह बन गए हो। पवन आने का मतलब है आपको परोपकार करने के लिए पवन आपके शरीर के अंदर आती है, केवल परोपकार करने के लिए। सवारी तभी आती है, सवारी का उद्देश्य होता है कि वह अपनी शक्ति संचय करती है आपके शरीर के माध्यम से। केवल यह है पवन आने का मतलब होता है, या सवारी आने का मतलब होता है उस सवारी को आपके माध्यम से हवन करना होता है, उस सवारी को आपके माध्यम से जप तप कराना होता है, उस सवारी को आपके माध्यम से परोपकार करना रहता है। इसलिए वह आपके चोले को चुनती है, और उस चोले को चुनती है जो शुद्ध सच पवित्र होता है। आत्मा उसकी नम्र होती, विनम्र होती है, बच्चे जैसी आत्मा होना चाहिए, मन होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। ऐसी कच्ची आत्मा जिसको बोलना चाहिए, उसके ऊपर ये शरीर के अंदर प्रवेश करती, हर किसी के ऊपर शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो पवन आने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ बन गए। पवन आने का मतलब है उसके पास जो शक्ति होगी, जिस शक्ति से वो जुड़ी हुई है। यदि हनुमान जी की शक्ति के साथ जुड़ी हुई है तो हनुमान जी की पवन कह सकते हैं, परंतु हनुमान जी की पवन है ना, हनुमान जी से कृपा प्राप्त कोई भी प्रेत आत्मा तो वो वही काम करेगी जो हनुमान जी कहते हैं। यानी कि हनुमान जी कहते हैं किसी का बुरा मत करो, तो बुरा नहीं करना चाहिए। कोई भी शक्ति जो अच्छी होगी, देवी देवता, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। तो बुरा कौन करती है? बुरा करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति वाली जो शमशान में निवास करती है। वीर हो गए बहुत से, मसान हो गए, इनका काम ही यही होता है। तो पवन आने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ बन गए। पवन आने का मतलब नहीं कि आप राजा बन गए, बादशाह बन गए, आप सब कुछ ले लोगे। पवन आने का मतलब नहीं कि आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। पवन आने का मतलब नहीं कि आप जहां सर्विस करें वहां से आपको सर्विस नहीं करना पड़े, या आपके घर में बिना मेहनत किए पैसा आ जाए। ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, चाहे आध्यात्मिक मेहनत करो या शारीरिक मेहनत करो या मानसिक मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगी, तभी आपके भाग्य में पैसा आएगा। यानी कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के फलस्वरूप ईश्वर हमें धन की प्राप्ति देता है।
इसलिए भगवान का नाम लेते तो पवन आती है, तो पवन जब आती है तो उन समय पे इष्ट देवता की पूजा करना चाहिए, कुल देवता की पूजा करना चाहिए, पितृ देवता की पूजा करना चाहिए, तभी वो पवन आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। और आपको हमेशा ध्यान रखें, जो मैं कहता हूं बार बार, कि पवन यदि आने लगती है या किसी के अंदर सवारी आने लगती है तो मनुष्य को एक साधु संत त्यागी तपस्वी जैसा शरीर रह करके अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है, कोई भोग विलास नहीं करना है, आपको सत्य के रास्ते पर चलना। पहली बात तो यह होगी कि सत्य के रास्ते पर चलना है, अहिंसक वाली बात करना है, आपको दयालु बनना है, परोपकार करना है, कृपा करना है। ये ऐसे आपके मन के विचार होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, और एक निर्मल मन होना चाहिए, कि एक पानी के माफिक मन होना चाहिए, कि दूध में मिला दो तो आपका मन जो है दूध जैसा बन जाए, और यदि वही पानी सब्जी में डाल दो तो सब्जी बनाने में यूज हो जाए। और यदि कोई व्यक्ति उस पानी को पीता है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, और यदि वही पानी शराब में मिला दो तो शराब बन जाती है। ऐसा निर्मल मन आपको करना होगा, तब जाकर के आप जो है उस शक्ति को, उस पवन को अच्छे से झेल सकते हो और उसको शक्ति दे सकते हो। तो पवन आने का मतलब यह मत समझो कि आपको राजा बन गए हो, आप हर काम कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। जिसकी पवन आती वही काम कर सकोगे, परंतु लोबाग को मालूम ही नहीं होता। लोबाग जहां बैठक होना चालू हुई कि भग भग के हजारों व्यक्तियों की संख्या में जाने लगते हैं। अरे पहले समझने की कोशिश करो कि उसके शरीर में जो पवन आ रही है वह पवन किससे कृपा प्राप्त है, किसका नाम लेकर के आ रही है। यदि हनुमान जी का नाम लेकर के आ रही तो हनुमान जी के जो पास पावर होती है वही काम वो पवन कर सकती, बाकी काम नहीं करेगी। बाकी तो वो सब आपको बरगलाने का काम करेगी कि जाए तू ये कर ले, जा ये कर ले, तो 5 अमावस्या आ जाना, 5 मंगलवार आ जाना, 10 मंगलवार आ जाना, जाइए हवन कर लेना, ऐसा बोलेगी तो ये सब गलत बातें। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समझदार हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि आपके पास कौन सी पवन आ रही है। जिस जगह आप जा रहे हो, जिस जगह बैठक हो रही है, जिस जगह सवारी आ रही हो, जिस जगह चौकी लग रही हो, उस जगह पहले पता करो कि वो चौकी किसकी नाम की लग रही है। क्या कंकाली काली के नाम से लग रही है, भद्रकाली के नाम से लग रही है, महाकाली के नाम से लग रही है। अरे इनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होती है, ये आपको धन नहीं दे सकते हैं, ये आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, ये आपको मकान प्रॉपर्टी संपत्ति जमीन जायदाद नहीं दे सकते, ये आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। ये सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, और कौन सा रास्ता? केवल आध्यात्मिक रास्ता, आपकी आत्मा की उन्नति का रास्ता बता सकते हैं कि आप यदि इस रास्ते पर चलोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। वो रास्ता बताते हैं। इनके पास कोई जमा पूंजी थोड़ी जो आपको लेकर के लो लाखों रुपए दे देंगे। जो ऐसा सोचते हैं कि हम गद्दी चला करके लखपति बन जाएंगे, जो सोचते हैं कि गद्दी चला करके हमारे पास धन दौलत आ जाएगा, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। वह गद्दी छोड़ देती है, स्थान छोड़ देती, शरीर छोड़ देती है, उसके यहाँ काम होना बंद हो जाते हैं, वह झूठ बोलने लगती है और पूर्ण तरीके से आना बंद हो जाती है धीरे धीरे। और जितना दिया वह मैं ब्याज के वसूल लेती है, यानी व्यक्ति कंगाल हो जाता है। इसलिए बहुत सी जगह हमने देखा है कि बहुत से भगत जिनके शरीर में ये पवन आती है, देवी देवता आते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, उनके यहाँ धन की कमी होती है। उसका कारण ये होता कि जितनी भी ये पवन आती है इन सबको भोग दिया जाता है, और भोग देना ही पड़ता है। यदि उन्हें एक काम कर दिया तो उनको जो भोग लगता है वो देना ही पड़ेगा, और यदि आपने वो भोग नहीं दिया तो वो तो उस व्यक्ति से वसूलती है जिसके घर के अंदर ये पवन आती है। तो जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा नहीं लेता है या भोग नहीं लेता है, तो उस व्यक्ति की जो जमा पूंजी होती, पुण्य कर्म होते हैं, या कह लीजिए जो पैसा होता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, वह दरिद्रता में चला जाता है। इसलिए अधिकांशतः भगत लोगों के घर के अंदर परेशानियां होती है। और दूसरी बात, जितने भगत लोग होते हैं, यानी सवारी जिनके शरीर के अंदर आती है, पवन आती है, ये कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके पीछे का भी कारण है। कम पढ़े लिखे होने का मतलब हो गया ये शुरू से ही उस भक्ति भाव के अंदर चले जाते, पवन आने की वजह से तो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, और उसी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, और गुरु नहीं बनाते। सबसे बड़ी बात है, गुरु नहीं बनाते, इसलिए भी वो परेशान रहते हैं और उनके पास धन की कमी रहती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसे पवन
आती है, सवारी आती है, कोई ऊर्जा शरीर के अंदर आती है, चाहे वो देवी देवता के रूप में आती हो, चाहे वो प्रेत रूप में आती हो, चाहे वो पितृ रूप में आती हो, तो उन सबको भोग देना पड़ता है और उन सबका नियम कानून होता है, उनका पालन करना पड़ता है। उनसे आप ये आशा बिल्कुल मत रखो कि वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। वो सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति आपकी कर सकते हैं, आप आध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो यदि उनके नियम कानून का पालन करोगे तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम सनुभिनी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज सता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सवारी के बारे में, पवन के बारे में, जो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के बारे में अभी तक आप सुन रहे थे। यदि किसी भी ऐसे धन प्रेमी बंधुओं को जिसके शरीर में सवारी आती हो, पवन आती हो, या फिर पहले आती थी अब बंद हो गई हो, तो वह व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनको इस संबंध में और भी ज्ञान दिया जा सकता है, या वो पवन को दोबारा बुलाया भी जा सकता है, या कोई दूसरी पवन उनके शरीर में उतारी जा सकती है। यदि वो नियम कानून का पालन करने को तैयार हो तो इससे संबंधित देव राधा ट्रस्ट में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। यदि आप और भी ज्ञान इस संबंध में प्राप्त करना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7649862712 और 9893128047 और 7987237885, इन नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे दें और सबसे पहले अपना परिचय अवश्य दें, अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें, अपना फोटो अवश्य भेजें, ताकि आपके बारे में उचित निर्णय लेकर के आपको प्रशिक्षण दिया जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।